Hello everybody, welcome back to my channel. So this session is our continuation of follower to content ID. So in security profile, we have already seen about antivirus, anti-spyware, vulnerability protection, and this session is about URL filtering. So it is very important, very huge, and very demanded profile we can say. Almost every organization use URL filtering profile to filter our website we can say from the category wise. बट वन थिंग एज क्या है कि लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर यूआरएल फिल्टरिंग टू फंक्शन. सो आपको यूआरएल फिल्टरिंग के लिए लाइसेंस रिक्वायर्डिंग जरूरत है. जनरली क्या होता है कि अगर हम कस्टम ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, उसके लिए लाइसेंस का जरूरत नहीं पड़ता है. बट अगर आप प्रोफाइल यूज करना चाहते हो, प्रोफाइल वाला कंसेप्ट दिस वन, ये फीचर्स यूज करना चाहते हो तो लाइसेंस रिक्वायर्ड है. सो दिस और फायरवॉल इज नॉट लाइसेंस फायरवॉल. बट हम प्रोसेस देखेंगे, इट इज सेम गाइज, जो कि आपको कंपनी में सेम करना है. सो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. थोड़ा सा हम थ्योरी देख लेते हैं. So Palo Alto Networks do URL filtering has security profile is a powerful tool designed to control and monitor how user access the web page like HTTP और HTTPS. So जनरली अगर आपके पास डिक्रिप्शन है गाइज, आपने अगर SSL डिक्रिप्शन कॉन्फ़िगर करके रखा है, देन आप और ग्रेनुलर कंट्रोल रख सकते हो ऑन योर HTTPS रिलेटेड एप्लीकेशन. ठीक है. तो आप HTTPS रिलेटेड एप्लीकेशन पर कंट्रोल कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट. वी कैन अलाउ एंड ब्लॉक. ओके. So URL category define access for various categories such as social networking, adult content, and malware sites. You can block or allow a specific categories based on your organization policies, guys. Okay, so this is very important to understand. So there are so many action, guys, like continue, override. हम थोड़ा देखेंगे उसको. Um, how it works. So URL filtering profile are applied to individual security policy rules. तो पहले आपको प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा. Then we can call that profile in the security policy rule as per like the rule configured in the company. सो मान लो कोई हमने रूल क्रिएट करके रखा है इंटरनेट के लिए. उस रूल में हम कॉल कर हम चाहते हैं कि जब हमारे इनसाइड के पीपल जब आउटसाइड जाए तो हमारे यूआरएल फिल्टर हो और जो हमने प्रोफाइल क्रिएट करके रखा है अकॉर्डिंगली वो एक्सेस करे. मतलब हर कुछ वो एक्सेस नहीं करे. सोशल नेटवर्क की हमने ब्लॉक करके रखा है, सो वो ना एक्सेस करे. एडल्ट वेबसाइट हमने ब्लॉक करके रखा है, दे कांट एक्सेस. ओके. सो इन फायरवॉल देयर आर डिफॉल्ट प्रोफाइल. It comes that blocks threat prone categories like malware, phishing and adult content. So by default एक डिफॉल्ट प्रोफाइल होता है गाइस. अगर आप यहाँ पर आओगे तो अगर आप ऑब्जेक्ट्स में आओगे तो देखिए डिफॉल्ट प्रोफाइल है यूआरएल फिल्टरिंग में. तो आप इसको भी यूज कर सकते हो. एंड बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या होता है कि इट इज गोइंग टू ब्लॉक्स थ्रेट प्रोन कैटेगरीज लाइक मालवेयर, फिशिंग एंड एडल्ट कंटेंट. सो समटाइम्स क्या होता है कि आप डिफॉल्ट भी कॉल कर सकते हो, बट इट इज हाईली रिकमेंडेड टू यूज कस्टम वन एंड ट्राई टू टेक सजेशन फ्रॉम वेंडर. जनरली उनका डिवाइसेस है तो जनरली वी शुड टेक सजेशन ऑल्सो कि हमें कौन सा पार्ट के लिए कौन एक्शन लेना चाहिए. ओके. यू कैन क्रिएट न्यू प्रोफाइल और क्लोन द डिफॉल्ट वन टू कस्टमाइज एक्सेस एंड विजिबिलिटी इनटू नेटवर्क ट्रैफिक. मतलब क्या है गाइज नो कि हम कस्टम प्रोफाइल बना सकते हैं, तो उसके लिए हम डिफॉल्ट को क्लोन करके अपने अनुसार नाम दे सकते हैं. सो ये रहा हमारी वायरल फिल्टरिंग के बारे में एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड गाइज. ठीक है. हम तो देखेंगे. अगर हम आप कॉन्फ़िगर कर लेते हो उसके बाद जब कोई ट्रैफिक इनिशिएट करता है, सो इट विल लुक लाइक दिस. आपको मॉनिटर में जाना है, यूआरएल फिल्टरिंग में जाना है एंड इट इज गोइंग टू शो द कैटेगरी लाइक समवन इज यूजिंग फेसबुक. सो फेसबुक इज द पार्ट ऑफ कैटेगरी सोशल नेटवर्किंग गाइड एंड इट इज कमिंग फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड. दिस इज द सोर्स आईपी, दिस इज डेस्टिनेशन, दिस इज द एप्लीकेशन एंड एक्शन इज ब्लॉक एंड कंटिन्यू. सो आपके ऊपर है, आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आप किस तरह से एक्शन रखना चाहते हो. ओके. बट एक चीज आपको ध्यान रखना है कि गाइस अगर आप सिक्योरिटी प्रोफाइल कॉन्फ़िगर करते हो तो मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि यूआरएल फिल्टरिंग का अगर सिक्योरिटी प्रोफाइल बना रहे हो तो ध्यान रखना है कि आपको सिक्योरिटी पॉलिसी का रूल अलाउ होना चाहिए. अगर आप डिनाई किए हो इट इज गोइंग टू ड्रॉप ऑन द फ्रंट इटसेल्फ. तो आप अगर अलाउ कर रखे हो देन इट इज गोइंग टू चेक मैच योर यूआरएल फिल्टरिंग और जो भी हम उसमें कैटेगरी में एक्शन लिए हैं इट इज गोइंग टू एक्ट अकॉर्डिंगली. ओके. सो आपको मान लो www.youtube.com आप एक्सेस कर रहे हो, इट इज गोइंग टू चेक सिक्योरिटी पॉलिसी. ओके, allow है, that rule is allow, that traffic is allow, then it is going to check like is there any profile, is there any security profile called inside the security policy. If yes, what is the action for that website. For example, Facebook is the part of social networking and we have set action as a block for the social networking, so it is going to be block that website. So this is how work guys. Okay.
इसमें दो टाइप के गाइज। एक तो आप यहाँ यूआरएल फिटिंग प्रोफाइल बना सकते हो, एक कस्टम बना सकते हो। ठीक है, तो दोनों हम देखते हैं, ट्राई करते हैं बनाने का। इसको तो आप सिक्योरिटी पुलिस में डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, और इसको हमें प्रोफाइल में जाकर कॉल करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, इसको क्लोन कर लेते हैं गाइज, इसको हम क्लोन करते हैं, और इसका हम नाम दे देते हैं, क्लोन करते हैं। एंड जब क्लोन हो जाएगा गाइज, तो हम इसको क्या करते हैं, नाम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया के नाम से दे देते हैं गाइज, सोशल मीडिया के नाम से हम दे दिए। मान लो हम कैटेगरी में यहाँ अगर सोशल नेटवर्किंग सर्च करते हैं गाइज। देखो गाइस, सोशल नेटवर्किंग आ गया, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट से अभी देखो क्या है कि यहाँ पर अलाउ है साइट एक्सेस, यूजर कंडीशन सबमिशन अलाउ है। तो आप यहाँ पर गाइस ब्लॉक भी कर सकते हो। यहाँ पर गाइस देखो ब्लॉक हो गया। ठीक है, आप यहाँ पर कंटिन्यू भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप कंटिन्यू का मतलब क्या होता है गाइस, कि उनको एक वार्निंग आएगा। एंड जो भी जब भी यूजर इस सोशल नेटवर्किंग को कोई भी वेबसाइट एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, दे नो उनको एक वार्निंग आएगा। एंड इफ नो दे आर गोइंग टू रीड दैट वार्निंग एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू, दे आर गोइंग टू एक्सेस दैट वेबसाइट। सो इसका मीनिंग एक्चुअल हुआ गाइस कंटिन्यू का, थोड़ा सा देख लेते हैं आपको एक्चुअल मीनिंग देखो। एक्शन में अगर आप अलर्ट लेते हो, तो इट इज गोइंग टू अलाउ एक्सेस टू वेबसाइट बट एड्स अलर्ट टू यूआरएल लॉग ईच टाइम यूजर एक्सेस यूआरएल। तो अगर आप एक्शन में अलर्ट रखते हो गाइस, तो जब आप यहाँ पर आओगे, लेट मी पहले इसको कैंसिल करते हैं। अगर आप मॉनिटर में आओगे गाइस, एंड अगर यहाँ पर आप यूआरएल फिल्टरिंग में आओगे, तो यहाँ पर आपको जब भी यूजर एक्सेस करेंगे, वहां पर अलर्ट्स जनरेट होगा। यहाँ पर अलर्ट्स होगा, बट इट नॉट गोइंग टू ब्लॉक इट। अलाउ के केस में इट इज गोइंग टू अलाउ द वेबसाइट बट डज नॉट लॉग ट्रैफिक। इसमें आपको ट्रैफिक लॉग नहीं होगा, कहाँ पर, यूआरएल फिल्टरिंग में। बट आप देख सकते हो ट्रैफिक में, यहाँ मॉनिटर ट्रैफिक में जाकर देख सकते हो कि दैट ट्रैफिक इज अलाउड बट नॉट इट नॉट गोइंग टू लॉग हियर गाइज। ब्लॉक में इट इज गोइंग टू ब्लॉक द वेबसाइट। तो ये एक्शन को समझना इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट यूआरएल फिल्टरिंग ऑन योर फायरवॉल गाइज इन योर प्रोडक्शन। कंटिन्यू मतलब क्या होता है, डिस्प्ले पेज टू यूजर्स दैट वार्म दैट अगेंस्ट कंटिन्यू टू एक्सेस द पेज। मैंने क्या बोला कि जब भी यूजर्स एंड यूजर ट्राई टू एक्सेस, they are no, they will try to access any website, it is going to get warning, and उसके बाद में उनको कंटिन्यू पे जब क्लिक करेंगे they can access it guys. Override means it is going to display a response page that prompts the user to enter a valid password in order to gain access to the website. So override means क्या होता है गाइस, कि जब भी यूजर एक्सेस करेंगे, उनको एक प्रॉम्प्ट होगा यूजर ने पासवर्ड देने के लिए, और जब वो यूजर ने पासवर्ड पुट करेंगे, देन दे कैन एक्सेस दैट वेबसाइट। सो हम इस तरह से एक्शन सेट करके प्ले कर सकते हैं इन कंपनी एज पर आवर बिजनेस नीड गाइस। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। फिर हम ऑब्जेक्ट में चलते हैं, और हमने कॉलिंग करके रखा था इसको, हमने नाम दे देता हूँ इसको सोशल मीडिया। ये आ गया, हमने कैटेगरी को यहाँ पर अलाउ कर दिया। ठीक है, तो हम यहाँ ब्लॉक कर देते हैं गाइस। ठीक है, आप एक्शन के मतलब साइट एक्सेस के बारे में समझ, यूजर यूजर क्रेडेंशियल सबमिशन, आप क्या चाहते हो कि उनको सबमिशन की जरूरत है क्या, तो उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन सेट कर सकते हो, साइट एक्सेस का एक्शन गाइज। ठीक है, तो अभी हम ब्लॉक करके रखते हैं, मैंने सबका मीनिंग बता दिया, अलर्ट अलाउ ब्लॉक कंटिन्यू ओवरराइड के मतलब। ठीक है, आप वन बाय वन टेस्ट कर सकते हो, अगर आपका फायरवॉल प्रोडक्शन सॉरी लाइसेंस बेस्ड है, आप वन बाय वन टेस्ट करो, इट विल गिव यू मोर कॉन्फिडेंस। ओके, उसके बाद में क्या है, यूआरएल फिटिंग सेटिंग्स। ठीक है, तो इसको आप ये भी ले सकते हो, एचटीटीपी हेडर यूजर, अगर आप यूजर एजेंट क्लिक करते हो, तो बंदे जो भी हमारे इंडिविजुअल पीसी ट्राई टू एक्सेस एनी एप्लीकेशन, तो हमें दिख जाएगा कि वो कौन सा ब्राउजर से आ रहे हैं, लाइक मोजिला से आ रहे हैं, क्रोम से आ रहे हैं, उसके लिए यूजर एजेंट यूज करते हैं। रेफरर मिस गाइज, अगर मान लो कोई बंदा है अगर यूट्यूब एक्सेस कर रहा है, और वहां पर उसको एक लिंक मिल गया, प्लीज क्लिक हियर टू गेट गो टू दैट वेबसाइट, तो उसको हम बोलते हैं रेफर। कि आप यूट्यूब लॉग इन किए और यूट्यूब के माध्यम से आप लिंक्डइन एक्सेस कर रहे हो, मतलब यूट्यूब आपने लॉग इन किया, वहां पर आपको एक लिंक मिला टू लॉग गो टू द लिंक्डइन। सो वहां से यूट्यूब ने आपको रेफर किया टू गो टू द लिंक्डइन, सो उस चीज के लिए गाइज रेफरर यूज होता है। ठीक है, एक्स फॉरवर्ड इज काइंड ऑफ प्रॉक्सी, लाइक हु इज इन द मिडिल, काइंड ऑफ थिंग्स के लिए हम एक्स फॉरवर्ड यूज करते हैं। तो इसका मतलब आपको पता चल गया एक्चुअल में। ठीक है, बाकी चीज आप डिफॉल्ट रखो, एंड उसके बाद में गए हम यहाँ पर ओके कर देते हैं। फिर आपको गैस क्या करना है, आपको पॉलिसी में आना है गैस।
एंड पॉलिसी में आकर के क्लिक ऑन दैट, आप यहाँ पर एक्शन में आ जाओ गाइज। एंड एक्शन में आकर के यहाँ पर यूआरएल फिल्टरिंग में गाइज आप इसको कॉल कर सकते हो, आप इसको ओके कर दो, एंड देन वी कैन कमिट इट। तो अगर ये फायरवॉल हमारा लाइसेंस रहता और हमारी यूआरएल फिल्टरिंग लाइसेंस रहता, अगर हम इस पीसी से गए, अगर ट्राई करते इस पीसी से, इनसाइड पीसी से टू गो टू एक्सेस फेसबुक एंड अदर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, इट इज गोइंग टू ब्लॉक इट गाइज। ठीक है। सो दिस इज अबाउट द यूआरएल फिल्टरिंग सिक्योरिटी प्रोफाइल। ठीक है, इसको हम क्लोज करते हैं और एक दूसरा भी वे देखते हैं। तो आप अगर ऑब्जेक्ट्स में आओगे तो यहाँ पर देखो कस्टम ऑब्जेक्ट है गाइज। तो यहाँ से भी आप यूआरएल का ट्री बना सकते हो, शायद इसके लिए लाइसेंस का जरूरत नहीं है। लेट्स ट्राई इट। तो हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं गाइज, यहाँ पर नाम देते हैं सोशल नेटवर्क। एंड गाइज हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पर क्या करते हैं, वेबसाइट फॉर एग्जांपल हम www डॉट हम फेसबुक ले लेते हैं गाइज, facebook.com ले लेते हैं, एक ही लेकर ट्राई करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने कस्टम यूआरएल बना लिया गाइज। ठीक है, हमने ओके किया। ठीक है, और यहाँ इसको दो तरह से आप कॉल कर सकते हो गाइज। पहला चीज तो आप क्या कर सकते हो, सिक्योरिटी प्रोफाइल में आने का, यूआरएल फिल्टरिंग में आने का। अगर हमने एक देखो यहाँ सोशल मीडिया करके बनाया था, यहाँ अगर आप सर्च करोगे, सोशल नेटवर्क हमने नाम से ही बनाया था, तो आ जाना चाहिए होगा इस। देखो सोशल नेटवर्क के नाम से हमने बनाया था ये देखो। और ये अगर स्टार मिलेगा इस मतलब वो कस्टम बनाया हुआ है। अगर स्टार आपको स्टार दिख रहा है गाइज मतलब वो कस्टम बनाया हुआ है, मतलब कस्टम मतलब खुद से क्रिएट किया हुआ है। आप यहाँ पर ब्लॉक कर सकते हो। एंड ये प्रोफाइल ऑलरेडी कहाँ कॉल्ड है, सिक्योरिटी पॉलिसी में, सो इट इज गोइंग टू एक्ट अकॉर्डिंगली, बट उसके लिए लाइसेंस का नीड होगा। सो आपको आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट गाइज। दूसरा ऑप्शन क्या है गाइज, कि आप अगर सिक्योरिटी पॉलिसी में आते हो एंड देन क्लिक ऑन द इंटरनेट, एंड आपको यहाँ पर सिक्योरिटी, यहाँ पर अगर आप देखो सर्विस यूआरएल में आते हो, यहाँ देखो यहाँ पर यूआरएल कैटेगरी है गाइज। तो यहाँ पर आप उसको कॉल कर सकते हो। देखो सोशल नेटवर्क आप कॉल कर सकते हो, एंड यहाँ पर एक्शन में क्या कर सकते हो गाइज, डिनाई कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं गाइज, एक रूल इसको हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक रूल ऐड कर देते हैं। हम इसको ऐड कर सकते हैं, इसका नाम दे देते हैं सोशल नेटवर्क। एंड गाइज हम क्या रखते हैं, सोर्स में रखते हैं इनसाइड, बिकॉज हमारे इनसाइड के पीपल जाएंगे आउटसाइड। डेस्टिनेशन में हम रखते हैं आउटसाइड गाइज। एंड एप्लीकेशन यानी रखता हूँ सर्विस में, यहाँ कर गाइज हम क्या रखते हैं, सोशल नेटवर्किंग जो हमने बनाया था ऑब्जेक्ट्स, कस्टम ऑब्जेक्ट। हम एक्शन में गाइज यहाँ पर क्या कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ड्रॉप भी कर सकते हैं या डिनाई भी कर सकते हैं। तो मान लो हम डिनाई कर देते हैं। ठीक है, लॉग मैंने लॉग एट सेशन स्टार्ट भी मैंने कर दिया गाइज। आप लॉग को फॉरवर्ड भी कर सकते हो इन प्रोडक्शन जनरली, फॉरवर्ड फॉरवर्ड टू द आवर सिसलॉग सर्वर जो भी आपने बना कर रखा है जनरली, इन पैनोरमा भी जनरली सेट टू द लॉग कलेक्टर गाइस। ओके, आप इसको ओके कर दो और इसको हम टॉप में रख देते हैं, इसको डबल क्लिक कर दो, एंड देन वी कैन मूव टू द टॉप टॉप गाइस। सो हमने इस रूल को टॉप में ऐड कर दिया। फिर हम क्या कर दिया गाइस, इसको हम कमिट करते हैं। इस मीन हम आके देखते हैं गाइस, इसमें इस पीसी में अगर ट्राई करते हैं, लेट मी क्लोज इट एंड ट्राई टू ओपन अगेन, देखते हैं कि इसमें फेसबुक ओपन हो रहा है क्या गाइस। तो हम अगर फेसबुक ट्राई करते हैं गाइस, तो अभी गाइस फेसबुक एक्सेस हो रहा है। अगर हमारे कस्टम ऑब्जेक्ट के लिए लाइसेंस का नीड नहीं होगा, मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग कस्टम ऑब्जेक्ट के लिए लाइसेंस का रिक्वायरमेंट नहीं है, सो इट शुड ब्लॉक गाइस। ठीक है, जब कमिट सक्सेसफुल हो जाएगा इट शुड ब्लॉक। सो दिस इज हाउ वी कैन कीप ग्रेनुलर कंट्रोल ऑन द मल्टीपल वेबसाइट, मल्टीपल कैटेगरी इन योर प्रोडक्शन गाइस। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ यूआरएल फिल्टरिंग। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा हम देखेंगे, थोड़ा सा अभी देखेंगे, आगे देखते हैं किस तरह से दिखेगा, एंड विल ट्राई टू सी सम सीएलए कमांड ऑल्सो। अब पहले इसको फिनिश कर लेते हैं, 98% कंप्लीटेड। ओके, फिर ट्राई करते हैं इसको एक्सेस करने का गाइस।
सो इस टाइम इट शुड बी ब्लॉक गाइज, ओके। और इस तरह से हमें दिख जाएगा लॉग्स में, इस तरह से दिख जाएगा गाइज। मॉनिटर में जाओगे, यूआरएल फिल्टरिंग में जाओगे, अगर आपका फायरवॉल लाइसेंस, इस तरह से पूरा प्रॉपर ट्रैफिक दिख जाएगा। अगर आप लॉग इन कर दो फायरवॉल सीएल में, अगर आप सीएलआई से कमांड रन करते हो सो लॉग यूआरएल, तो आपको पूरा डिटेल्स दिख जाएगा यहाँ पर गाइज। विद हेल्प ऑफ सीएलआई वी कैन ऑल्सो सी दैट, ओके। आपको इस तरह से दिख वेब पेज ब्लॉक्ड। आपको यहाँ पर ओवरराइड का सीन है, ओवरराइड रूल रिक्वायर्ड पासवर्ड टू एक्सेस। तो जब यहाँ पर पासवर्ड डालोगे गाइज, देन वी कैन, इफ यू नीड टू क्लिक ऑन कंटिन्यू यू कैन एक्सेस इट, ओके। आप यूआरएल का, जैसे इस साइट पर अगर जाओगे यूआरएल फिल्टरिंग डॉट पालो नेटवर्क डॉट कॉम, तो आप यहाँ पर यूआरएल टाइप कर करके उसका कैटेगरी जान सकते हो गाइस, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन अलाउ इन द प्रोडक्शन। तो अगर आप यहाँ पर जाते हो, लेट मी ओपन इन न्यू टैब। तो अगर यहाँ पर आते हो, तो अगर आपको मान लो ये आपको कोई एप्लीकेशन है, यूआरएल आपको नहीं पता है कि वो कौन सा कैटेगरी में आता है, हमें अलाउ करना है या ब्लॉक करना है प्रोडक्शन में, तो आप यहाँ पर जा करके, और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हम फेसबुक डालते हैं, फेसबुक। तो बोल रहा है कि एक मिनट गाइस, आई एम नॉट अ रोबोट, जस्ट 1 मिनट। ठीक है गाइज, यहाँ पर हम डालते हैं फॉर एग्जांपल www.facebook facebook.com अगर डालते हो, सर्च करते हो, सो गाइज इट इज गोइंग टू शो सोशल नेटवर्क कैटेगरी, रिस्क लेवल लो रिस्क, क्योंकि मैक्सिमम कंपनी में ये अलाउ ही रहता है। तो बोल रहा है कि रिस्क लेवल इसका बहुत लो है, एंड इट इज पार्ट ऑफ सोशल नेटवर्किंग कैटेगरी। तो आप इस तरह से, अगर आपको पता नहीं है एप्लीकेशन का गाइज कि वो कौन से कैटेगरी में आता है, इस तरह से आप देख सकते हो, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन अलाउ इन योर प्रोडक्शन, ऑन योर प्रोडक्शन फायरवॉल गाइज, ओके। देखो ये कमिट हो गया गाइज, एंड इसको हम रिफ्रेश करने की कोशिश करेंगे, जस्ट 1 मिनट। इट इज कनेक्टिंग टू, ट्राइंग टू रिकनेक्ट। हाँ, इसको थोड़ा देखते हैं, वेट करते हैं, एंड इसको हम रिफ्रेश करने की कोशिश करते हैं गाइज। देखो अभी क्या हो गया गाइज, ये ब्लॉक हो गया, ठीक है। और हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लॉग्स तो नहीं देख सकते हैं, बट यहाँ पर सेशन देख सकते हैं गाइज। अगर आप सेशन ब्राउजर में आओगे तो यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है गाइज। यहाँ पर देखो दी गई एप्लीकेशन में फेसबुक बेस है, एंड कौन सा रूल हिट करा गाइज, सोशल नेटवर्क, ओके। एंड अगर आप यहाँ पर ओपन करोगे, वहां पर दिख जाएगा कि इन रीजन इज पॉलिसी डिनाई गया है, क्योंकि हमने क्या रखा है, पॉलिसी में डिनाई करके रखा है। तो आप इस तरह से कस्टम ऑब्जेक्ट बना सकते हो एवरी एप्लीकेशन के लिए, एंड देन वी कैन कॉल दैट ऑब्जेक्ट्स इन योर सिक्योरिटी पॉलिसी, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट। जैसा रिक्वायरमेंट रहता है अलाउ एंड ब्लॉक का, अकॉर्डिंगली इट इज गोइंग टू बी ब्लॉक ऑन द फायरवॉल गाइस। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ यूआरएल फिल्टरिंग इन पालो अल्टो। सो आपको, आई होप कि, मुझे ऐसा लग रहा है कि आई होप यू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट्स गाइस, ठीक है। सो ये डीप डाइव लेवल का ही है, ठीक है। आप इस कमांड से सो लॉग यूआरएल से आप सीएलआई से भी देख सकते हो गाइज। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको, जस्ट 1 मिनट। अगर हम यहाँ पर आते हैं ऑब्जेक्ट्स में गाइज, इस पर क्लिक करते हैं, ये सब तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ओके। या सो फॉर कस्टम, या सो फॉर कस्टम वी डोंट नीड टू रिक्वायर एनी लाइसेंस गाइज फॉर कस्टम ऑब्जेक्ट्स, ओके। लेट मी थिंक कि अगर एनीथिंग कुछ पेंडिंग है बताने के लिए, तो इस तरह से आप कैटेगरी देख सकते हो, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन अलाउ एंड ड्रॉप ऑन फायरवॉल, ओके। ये सब आप एक बार ओवरराइड एंड कंटिन्यू अलाउ करके ट्राई करो गाइस, साइट एक्सेस ओवरराइड करो, यूजर क्रेडेंशियल सबमिशन ब्लॉक करो या अलाउ करो, एक बार ट्राई करके देखो, अगर आपका फायरवॉल लाइसेंस है, देन वी कैन टेस्ट इट गाइस, ओके। सो दैट्स इट अबाउट द नो सिक्योरिटी प्रोफाइल, दैट इज यूआरएल फिल्टरिंग। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है, प्लीज कमेंट इट, एंड आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड वेन एवर आई विल फ्री गाइस। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, एंड अगर मेरा थॉट्स आपको अच्छे लग रहे हैं, प्लीज़ ट्राई टू लाइक सब्सक्राइब शेयर एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं अगले सेशन में।